कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो वार्निंग्स होती हैं। ऐसी वार्निंग्स जो हमें अंधेरे में सुनाई जाती हैं ताकि हम रोशनी में मोहतात रहें। आज हम ऐसे ही दो माफिकुल फितरत कहानियों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर ये खौफ बनता कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम अपना सफर दो अलग अलग खौफनाक कहानियों से शुरू करेंगे, एक कश्मीर की बर्फीली वादियों से और दूसरी सेलमपुर के एक वीरान गांव से। उसके बाद हम उनके खौफनाक किरदारों का मुआवजा करेंगे, ये जानेंगे कि खौफ की साख्त क्या है और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन कहानियों के पीछे आखिर छुपा क्या है। हमारा सफर दो जगहों से शुरू होता है। एक तरफ है कश्मीर की बर्फपोश वादियां और दूसरी तरफ सेलमपुर का एक सुनसान गांव। दोनों जगहें बज़ाहिर तो बहुत पुरसुकून लगती हैं, लेकिन उनके अंधेरों में कुछ ऐसा छुपा है जो इंसान के यकीन की हदों को आजमा लेता है। आज हम अनकहे किस्से चैनल से दो कहानियां उठा रहे हैं। बेज़ाहिर ये दोनों अलग अलग सफ़र हैं, अलग अलग वाक़यात हैं, लेकिन दोनों ही हमें बुराई की दो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लें दिखाती हैं। हर कहानी में एक मुनफरिद बिला है और हर एक का शिकार करने का तरीका दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हमारी पहली कहानी ये हमें ले जाती है कश्मीर की खूबसूरत लेकिन उतनी ही खतरनाक वादियों में। यहाँ चार दोस्त नए साल का जश्न मनाने आते हैं, लेकिन इनका ये सफ़र बहुत जल्द एक भयानक ख्वाब में बदल जाता है। इनका सामना एक ऐसी मखलूक से होता है जो धोखे की माहिर है। तो ये छलावा आखिर है क्या चीज़? हमारी लोक कहानियों के मुताबिक ये एक ऐसी मखलूक है जो कोई भी रूप धार सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका मासूम दिखना या किसी जानने वाले की शक्ल इख्तियार कर लेना। इसी तरह तो वो अपने शिकार को फंसाती है। इसका सबसे बड़ा हथियार धोखा है, फरेब। देखें, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल शुरू होता है, एक आम सा ट्रिप, लेकिन फिर ध्रुव की वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और यही उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। एक रोती हुई लड़की की आवाज़ नतिन को जंगल में खींच ले जाती है। ये एक जाल था और अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद जो होता है वो सिर्फ अपनी जान बचाने की एक मायूस कोशिश है। और फिर वो लम्हा आता है जब सारा खेल पलट जाता है, जब छलावा अपना असली रूप दिखाता है। नतन के सामने वो लड़की गायब हो जाती है और उसके कानों में एक सरगोशी गूंजती है। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूं। बस ये वो लम्हा है जहां खौफ हकीकत बन जाता है। किसी तरह रूहानी मदद से तीन दोस्त तो बच जाते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इनकी एक दोस्त वर्षा हमेशा के लिए इसी अंधेरे में खो जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ऐसी बुराई से मुकाबले में अक्सर कुछ ना कुछ कुर्बान करना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक ऐसी मखलूक का साया है जो सिर्फ बाहर से हमला नहीं करती, बल्कि खानदानों में घुसकर उन्हें अंदर से खा जाती है। पिशाचनी, एक गोश्तखोर शैतानी मखलूक। लेकिन उसका खौफ सिर्फ जिस्मानी हमले का नहीं है। जहां छलावा दूर से धोखा देता है, वहीं पेशाचनी आपके घर में दाखिल होती है, आपके खानदान का हिस्सा बन जाती है। वो बहकावे और होश को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और अपने शिकार को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है। इसका तरीक़ाए-कार देखें कितना मुनज़्ज़म और खौफनाक है। ये बाहर से हमला नहीं करती, पहले एक लाचार लड़की का रूप धारकर भरोसा जीता जाता है और घर में दाखला मिल जाता है। एक बार अंदर आने के बाद वो पूरे खानदान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जो कोई सच्चाई जानने की कोशिश करता है उसे रास्ते से हटा दिया जाता है और आखिर में वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसी खानदान को इस्तेमाल करती है। कहते हैं ना कि माँ का दिल कुछ महसूस कर लेता है। यहाँ बिल्कुल वही होता है। कहानी के शुरू में ही विवेक की माँ शक का इजहार करती है। इस जंगल में एक पिशाचनी रहती है जो लोगों का खून चूसकर उन्हें मार डालती है। कहीं ये लड़की वही पिशाचनी तो नहीं? इसका ये खौफनाक शक बाद में सच साबित होता है। तो अब जब हम दोनों कहानियों को जान चुके हैं, अब वक्त है इन दोनों बलाओं का पोस्टमार्टम करने का। आइए समझते हैं कि खौफ की ये साख्त आखिर बनती कैसे। देखें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क उनके मकसद का है। छलावा आपके जहन से खिलता है, उसका खौफ नफ्सियाती है जो वहम और धोखे से पैदा होता है। लेकिन पिशाचनी, उसका खतरा ज्यादा जिस्मानी और जाती है। वो सिर्फ मारना नहीं चाहती, बल्कि आपकी जगह लेना चाहती है, आपके खानदान में घुसकर उसे तबाह करना चाहती है। ये खौफ की दो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक बात तो कॉमन है, दोनों मखलूकात आग से डरती हैं, जो कि लोक कहानियों में पाकीज़गी और तबाही दोनों की अलामत है।
लेकिन छलावा का मुकद्दस चीज़ों जैसे रुद्राक्ष और भभूत से डरना ये बात उसकी रूहानी कमजोरी को जाहिर करती है और इसे एक अलग ही किस्म की शैतानी मखलूक बनाती है। अच्छा, इन बलाओं की बात तो बहुत हो गई। अब जरा इंसानों की बात करते हैं। उन्होंने इन माफूकुल फितरत खतरात का सामना आखिर किया कैसे? यहां भी हमें दो अलग अलग रवैये नजर आते हैं। एक तरफ ध्रुव की एहतियात थी तो दूसरी तरफ नितिन और विवेक की मोहलक लापरवाही, जिसकी उन्होंने कीमत चुकाई। आग दोनों कहानियों में एक हथियार बनी, लेकिन कश्मीर में ईमान की ताकत ने भी एक अहम किरदार अदा किया। यहां से एक बात तो साफ है कि ऐसे खतरात के सामने बका सिर्फ ताकत का खेल नहीं, बल्कि अकल, ईमान और कभी-कभी सिर्फ किस्मत पर मुनहसर होती है। दोनों कहानियों का अंजाम भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कश्मीर में नागा साधुओं की मदद से कुछ जानें तो बच जाती हैं, लेकिन बच जाने वाले जिंदगी भर के सदमे के साथ जीते हैं। दूसरी तरफ सैलमपुर में खतरे का खात्मा गांव वालों के हुजूम के हाथों होता है, जो ना सिर्फ पिशाचनी बल्कि पूरे खानदान को ही मिटा देता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन खौफनाक कहानियों का मकसद क्या है? आइए इनके पीछे छुपे पैगाम और लोक कहानियों की ताकत पर गौर करें। सीधी सी बात है, ये कहानियां सबक हैं। ये हमें बताती हैं कि पुरानी बातों को, मुकामी रिवायात को नज़रअंदाज ना करो, रात को अकेले सफ़र से बचो और वीरान जगहों पर किसी अजनबी पर भरोसा मत करो। ये आज के दौर की लोक कहानियां हैं जो सदियों पुरानी नसीहतों को दोहराती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर कभी लोक कहानियों और हकीकत के बीच की लकीर मिट जाए तो इंसान को हिफाजत के लिए किस पर भरोसा करना चाहिए? पुराने अकीदों पर या अपनी आज की अक्ल और शक पर?